आइए सौरमंडल का अध्ययन करते हैं। देखिए, सबका एक परिवार होता है। जैसे हम लोग अपने परिवार में रहते हैं तो हमारे घर में जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, सबसे वृद्ध होते हैं, वो हमारे दादाजी हो सकते हैं, और उसके बाद उनके पुत्र पिताजी, फिर उसके बाद हम लोग जिस प्रकार से होते हैं, और ये सब मिल करके एक परिवार का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से सौरमंडल जो है उसमें सूर्य जो है वह उसका सबसे बुजुर्ग सदस्य है, और बाकी ग्रह वगैरह को अगर आप पुत्र के रूप में मान लें तो उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, इन सबको और छोटे छोटे घर के सदस्य के रूप में आप मान सकते हैं। तो देखिए, इन सबको मिला करके ही सौर परिवार का निर्माण होता है, क्योंकि उसमें सूर्य सबसे प्रधान होता है, इसीलिए उसी के नाम पर इसका भी नाम सौर परिवार पड़ता है। आज देखिए, हम इस वीडियो में सूर्य का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि सूर्य में किस प्रकार से सौर ज्वाला का निर्माण होता है, जो बाहर निकलता है। ऑरोरा लाइट क्या है, सूर्य की अवधि कितने वर्ष होती है, सूर्य का प्रकाश कितने समय पर धरती में आता है, और कलक किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे। तो आइए देखते हैं सूर्य क्या है। तो देखिए, सूर्य एक तारा है, और तारे का अध्ययन हमने इसके पिछले वाले वीडियो में किया था। तो यहाँ पर आप अगर सूर्य को तारे के रूप में देख रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें जो तारे पे घटित होती हैं वो सूर्य पर भी घटित होंगी। जैसे सूर्य में भी हाइड्रोजन गैस की प्रचुरता है, और सूर्य में भी नाभिकीय संलयन क्रिया होगी। नाभिकीय संलयन क्रिया के पश्चात हीलियम गैस बनेगी, जिससे इसको ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होगा। तो देखिए, अब आइए देखते हैं कि सूर्य में ये कलक क्या होता है, ऑरोरा लाइट क्या होती है। आइए इन सब चीज़ों को समझते हैं। देखिए, अगर इसको हम सूर्य मान लेते हैं तो ये सूर्य एकदम धधकता हुआ लावे के समान है, क्योंकि इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। तो अब इसमें कभी कभी होता क्या है कि इसमें से कुछ पार्टिकल विस्फोट होने के कारण इससे अलग हो जाते हैं। किससे? सूर्य से। अर्थात वे सूर्य के आकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। इसी को ही हम सौर ज्वाला कहते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों को समझने के पहले एक बार ऐसे समझिए, जैसे आपने कभी लकड़ी जलते हुए देखी होगी। तो लकड़ी जब जलती है तो लकड़ी के किनारे किनारे, अगर लकड़ी जल गई हो थोड़ी बहुत, तो उसके किनारे किनारे वो लावे के समान दिखता है। उसको अगर आप किसी चीज़ से इसे मार के तोड़ दीजिए तो वो छिटक जाता है, छिटक करके दूर चला जाता है, और जहाँ से वो निकलता है वहाँ पर काले रंग का धब्बा पड़ जाता है। ठीक, वह काले रंग का धब्बा अगर आग में फिर से लकड़ी को लगा दीजिए तो वो कुछ देर बाद वहाँ भी फिर लावा बन जाए, मतलब वो भी जलने लगेगा। ठीक, इस दृष्टांत को आप याद रखिए, क्योंकि यह सारी घटनाएं सूर्य में घटित होती हैं। देखिए कैसे घटित होती हैं। सूर्य दागता हुआ लावा है, तो देखिए इसमें से विस्फोट हुआ, और ये इसमें से कुछ इसके पार्ट या पार्टिकल कह लीजिए, वो अलग हो गए, और वो अलग होकर के कहाँ चले गए? स्पेस में। ठीक, स्पेस में चले गए। इसी को ही हम सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला, क्योंकि यह सूर्य से निकली हुई है, इसलिए हम इसी को ही सौर ज्वाला कहते हैं। अब देखिए, ये सौर ज्वाला यहाँ से निकल गया, ठीक, लेकिन यहाँ पर जो धब्बा बन जाएगा काले रंग की आकृति, उसे ही हम सौर कलक कहते हैं। यहाँ से जो भाग टूट करके निकला सूर्य के आकर्षण क्षेत्र के बाहर चला गया, ठीक, तो वो हो गया सौर ज्वाला, और वहां पर जो खाली स्थान बचा वो तो काला है, वो हो गया सौर कलक। देखिए, अब हमारे ग्रह, अगर इस पृथ्वी की आप बात करेंगे तो पृथ्वी सूर्य के बाद, सूर्य से तीसरे स्थान पर आता है बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। तो कभी कभी क्या होता है, यह सौर ज्वाला
पृथ्वी के पास तक आ जाती है। सौर ज्वाला पृथ्वी के पास तक आ जाती है। अब देखिए, पृथ्वी में दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ये है नॉर्थ पोल, उत्तर में नॉर्थ पोल और दक्षिण में साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए, अब इन ध्रुवों की का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब ये सौर ज्वाला पृथ्वी के पास पहुंचती है तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। अगर नॉर्थ की तरफ ज्यादा है, उत्तर की तरफ ज्यादा है, तो उसे नॉर्थ पोल अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर साउथ की तरफ ज्यादा है तो साउथ पोल अपनी तरफ खींच लेगा सौर ज्वाला को। इसलिए ये बीच में नहीं गिरता है, बल्कि इधर या तो नॉर्थ में चला जाएगा या तो साउथ में चला जाएगा। जब ये नॉर्थ या साउथ के पास पहुंचता है तो ये चूंकि ये लावे के समान जलता रहता है, बिल्कुल अग्नि के समान, तो यह उसके पास पहुंचता है तो फुलझड़ी की तरह से दिखाई देता है। जैसे आप दिवाली में देखे हैं ना, फुलझड़ी जलाया जाता है, इसे अनार जो जलाया जाता है तो वह अनार ऐसे ऐसे लाइट भी बिखेरता है। उसी प्रकार से ये सौर ज्वाला जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचती है तो वह लाइट बिखेरती है। इसे ही हम अरोरा लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? ये सौर ज्वाला जब उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचेगी तो वह जलती हुई फुलझड़ी की तरह दिखाई देती है। इसे ही हम अरोरा लाइट कहते हैं। तो आपने तीन चीजें पढ़ ली, सौर ज्वाला क्या है, कलक क्या है और अरोरा लाइट क्या है। अब आइए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर ये जो कलक का निर्माण हुआ था सौर ज्वाला के निकल जाने के कारण, कहाँ पर, सूर्य में, तो ये कलक जो निर्मित हुआ था यह हमेशा के लिए नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास भी अगर आप देखेंगे तो नाग की संलयन की क्रिया हो रही है, बड़ी मात्रा में हो रही है, तो धीरे धीरे ये भी जलने लगता है, दहकने लगता है। ठीक, और यह क्रिया होने में लगभग 11 वर्ष लग जाते हैं, अर्थात 11 वर्ष बाद यह अपनी पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। अब देखिए, अब अगर हम इसको पढ़ेंगे तो सूर्य का वो भाग देखिए, जब आप बाहर निकलते हैं और देखते हैं तो सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है, सूर्य का वह भाग, जब सूर्य को देखने पर वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे ही हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। सूर्य की दूरी हम सबको पता है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। देखिए, 15 करोड़ किलोमीटर ये फिक्स नहीं है। अभी हम इसके बाद जब अब सौर और उपसौर पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि कैसे सूर्य पृथ्वी से कभी पास आता है तो कभी दूर जाता है। इसलिए एवरेज मान लीजिए 15 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए, सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है, तो देखिए सूर्य का जो बाहरी सतह है उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसके केंद्र का तापमान देखेंगे तो यह लगभग 15 मिलियन होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक, देखिए मिलियन बिलियन क्या है, इसको आप जरा ध्यान समझिएगा तो हमेशा के लिए क्लियरिटी बन जाएगी। जैसे हमारे यहाँ जो संख्या पद्धति है उसमें 2 शून्य बढ़ता है, ठीक, लेकिन जो इंटरनल नंबर मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें 3 जीरो बढ़ते हैं। जैसे देखिए, पहले 1 लिखा, फिर 3 जीरो, ठीक, फिर उसके बाद फिर 3 जीरो, ये यहाँ तक हो गया के, ठीक, 3 जीरो और बढ़ गया, ये हो गया मिलियन, फिर 3 जीरो और बढ़ गया, ये हो गया बिलियन, और उसके बाद 3 जीरो और बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा ट्रिलियन। समझ रहे हैं? तो अब सोचिए, यहाँ पर 15 मिलियन होता है, कितना होता है, 15 मिलियन, तो आप इसी से निकाल लीजिए, लगभग हो जाएगा 1.5 करोड़ के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब देखिए, ये पूछा जाता है सूर्य का अवधि कितना है, मतलब सूर्य कितने वर्ष तक जिंदा रहेगा। तो देखिए, सूर्य की जो तारे होते हैं उनकी अनुमानित आयु लगभग 10 अरब वर्ष के आसपास मानी जाती है, तो लगभग वही इसकी भी होगी, मतलब अभी ये लगभग 5-6 अरब वर्ष और रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।
सौरमंडल के ग्रहों में।